बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 में हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आप लोगों को पता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस में। एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनको नाम दिया जाता है एटॉमिक नंबर और इसको शो करते हैं लेटर Z से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज denoted by letter Z. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स की तादाद होती है 1, न्यूट्रॉन उसमें कोई नहीं होता, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी होती है? न्यूट्रॉन्स की 1। अब क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1, लिहाजा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लें कार्बन की। अब जो कार्बन होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब 6 क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, लिहाजा कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6। इसी तरह जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुताबिक उनका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे चंद एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपके सामने लिख दूँ। हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। आफ्टर दैट पोटाशियम 19 एंड लास्ट वन इज कैल्शियम, दैट इज 20। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है जो कि शो करता है उनके प्रोटॉन्स की तादाद को। अब दूसरी साइड पे हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर क्या है? आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों की जो टोटल तादाद होती है उसे हम शो करते हैं A से, और A का फार्मूला होता है Z+n। अब यहां पे जो A है वो सिंबल है किसका? मास नंबर का। और A का मतलब क्या है? A का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ए का मतलब है कि जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी टोटल तादाद, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by capital A and A is equal to Z+n. Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे जो n है वो n शो करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। n शो करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल तादाद है वो मुख्तलिफ होती है।
उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो होता है जी 16। मास नंबर कितना होता है? 16। इट्स मीन जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होगा इसमें प्रोटॉन की तादाद आपको पता है कितनी होती है? 8, और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी कितनी है? 8। अब इनको सम कर दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दें, तो 8 + 8 16, 8 + 8 16। लिहाजा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो कितना हो गया? 16, 8 + 8। और इसके न्यूक्लियस में टोटल तादाद होगी कितनी? 16। और इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी है? 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो कितना है? 16। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। इसी तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जो मास नंबर होता है वो मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 लिखा, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, कैल्शियम 40, पोटाशियम 39, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मास नंबर है जिसको शो किया जाता है कैपिटल ए से। और याद रखें, एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जब हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो उसको जनरल तौर पे लिखने का मेथड है x, ऊपर आ जाएगा इसका मास नंबर और नीचे आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, x, a एंड z। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन, तो इसका जो मास नंबर होगा वो होगा 16 और एटॉमिक नंबर होगा 8। तो ये आप लोगों ने उसका मेथड एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लिखने का याद रखना है कि एटॉमिक नंबर आएगा ऊपर और एटॉमिक मास नंबर आएगा ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे, a ऊपर और z नीचे, x, a एंड z। अब ये जो किसी भी एटम का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर या मास नंबर होता है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास या फार्मूला मास वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ एलिमेंट्स का फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग इसी टॉपिक में सीखेंगे। देखिए जी, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे फाइंड करते हैं। अब किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या फार्मूला मास मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो मास नंबर होते हैं उन सबको प्लस कर दिया जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब हम लोग निकालना चाहते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास H2SO4। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है G1, सल्फर का होता है G32,
ऑक्सीजन का होता है जी 16। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, उन सब का मास नंबर लिख लेना है। वो हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। बाद में क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ H2SO4 वो इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ फार्मूला मास मालूम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे मास नंबर ऑफ सल्फर और उसमें ऐड कर देंगे एटॉमिक मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तीनों एलिमेंट्स के मास नंबर को, एटॉमिक मास नंबर को ऐड कर देंगे। मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, नंबर 2 पे है जी सल्फर। लेकिन उससे पहले बताएं, देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो मास नंबर लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ, प्लस अब आएगी बारी किसकी, सल्फर की। सल्फर के एक एटम है, सल्फर का मास लिखेंगे 32 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ। ऐसे ही ऑक्सीजन के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो उसका मास नंबर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब जब इन सबको प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 + 32 + 64, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा जी 24898 AMU। तो हमारे पास जो उसका फार्मूला मास आया सल्फ्यूरिक एसिड का वो है जी 98। कितना है, 98। इस तरह हम लोग एटॉमिक मास नंबर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो यू विल एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।